आप सोचते हैं कि 30 डेज सिर्फ जंक फूड बंद करने से क्या होगा। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग आंसर्स हैं, लेकिन साइंस के अकॉर्डिंग कुछ चीजें हैं जो ऑलमोस्ट सबके साथ होती हैं और कुछ चीजें हैं जो लोग एक्सपेक्ट तो करते हैं लेकिन नहीं होती। आज मैं आपको वीक बाय वीक एग्जैक्ट बताऊंगी कि आपकी बॉडी में क्या होगा, आपके लिए कितना डिफिकल्ट होने वाला है और क्या इम्प्रूव होगा और कब। कोई अनरियलिस्टिक प्रॉमिस नहीं है, सिर्फ ऑनेस्ट साइंस। और वीक 3 वाली चीज वो सबसे सरप्राइजिंग है, तो एंड तक वीडियो को जरूर देखें। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर समीन हसन दर्दी और आप देख रहे हैं एवरीडे न्यूट्रिशन विद डॉक्टर समीन, जहां हर फैक्ट रिसर्च बेस्ड होता है। लेट्स जंप इनटू द टॉपिक। वीक 1, द हार्ड पार्ट। मैं सच बताती हूँ, पहला हफ्ता मुश्किल होता है और जो लोग आपको ये नहीं बताते वो आपके साथ ऑनेस्ट नहीं है। व्हाट हैपेंस? पहले 2-3 दिन में जंक फूड विड्रॉल होता है, क्रेविंग स्ट्रॉन्ग होती है। खास तौर पर आपका डेली चिप्स खाने पे, बिस्किट्स खाने पे, फ्राइड स्नैक्स या कोल्ड ड्रिंक लेने पे दिल करता है। हेडेक्स पॉसिबल है, इरिटेबिलिटी कॉमन होती है और कुछ लोगों में तो फटीग भी फील होती है। नाउ व्हाई दिस हैपेंस? जंक फूड खास तौर पर जो हाई इन शुगर या सॉल्ट से रिलेटेड होती है, हमारे ब्रेन के डोपामाइन सिस्टम को आर्टिफिशियली स्टिमुलेट करती है। जब वो स्टिमुलस अचानक से हटा दिया जाता है तो ब्रेन शॉर्ट टर्म में प्रोटेस्ट करता है। ये एक्चुअल न्यूरोलॉजिकल विड्रॉल है। ये बहुत माइल्ड है लेकिन रियल है। डाइजेशन भी एडजस्ट हो रही होती है। कभी कभी डे 3-4 पर आपको फील हो रहा होता है कि आप ब्लोटेड हैं या इरेगुलर डाइजेशन है, तो ये बहुत नॉर्मल है क्योंकि गट बैक्टीरिया आपके शिफ्ट हो रहे होते हैं। वीक 1 सर्वाइवल टिप। क्रेविंग्स के लिए रिप्लेसमेंट को तैयार रखें। मखाना, फ्रूट्स, दही या अनसॉल्टेड नट्स। क्रेविंग को वाइट नकल फोर्स से रोकने की कोशिश ना करें, वो हमेशा फेल होती है। अपने रेगुलर स्नैक्स को आप हेल्दी ऑल्टरनेटिव से रिप्लेस करें। वीक 2 में बॉडी एडजस्ट होना शुरू हो जाती है और ज्यादातर लोग यहाँ पर कुछ मेमोरेबल चेंजेस फील करते हैं। एनर्जी, ब्लड शुगर लेवल स्टेबल रहने लगते हैं क्योंकि वो कांस्टेंट शुगर स्पाइक्स और क्रैशेस बंद हो जाते हैं। जो 3 बजे के आफ्टरनून क्रैश होती थी, जो आप अक्सर चिप्स या बिस्किट की तरफ लेके जाती थी, वो सिग्निफिकेंटली रिड्यूस होती है। एनर्जी ज्यादा कंसिस्टेंट फील होती है थ्रू आउट द डे। डाइजेशन, गट में सिग्निफिकेंट शिफ्ट होता है। लेस ब्लोटिंग, आपकी बाउल मूवमेंट ज्यादा रेगुलर हो जाती हैं। फाइबर इनटेक नेचुरली बढ़ जाती है, जो अगर आपने जंक को होल फूड से रिप्लेस किया है, और आपका स्टमक काफी लाइटर फील होने लगता है। स्किन के फर्स्ट साइंस, इन्फ्लेमेशन रिड्यूस होती है उन लोगों में जिनके अंदर पिंपल्स या ब्रेकआउट्स ज्यादा थे, वो उसके अंदर इम्प्रूवमेंट फील करते हैं, खास तौर पर अगर वो डेरी हैवी या हाई शुगर जंक रेगुलरली ले रहे हैं। रिजल्ट्स अभी सटल है लेकिन डायरेक्शन क्लियर है। रियलिस्टिक चेक। वेट इस हफ्ते में ड्रामेटिकली नहीं कम होती। थोड़ी वाटर वेट रिडक्शन हो सकती है क्योंकि सोडियम इंटेक कम हो गई है, लेकिन एक्सपेक्ट ना करें कि 2 हफ्ते के अंदर आपके 5 किलो वेट कम हो जाएगा। ये शॉर्ट टर्म प्रोजेक्शन नहीं है। वीक 3, अब ये वो वीक है जिसका मैंने पहले जिक्र किया था। वीक 3 में वो चीजें होती हैं जो लोगों को जेन्युइनली सरप्राइज करती हैं। क्रेविंग्स चेंज, ये मोस्ट अनएक्सपेक्टेड पार्ट है। ज्यादातर लोग रिपोर्ट करते हैं कि जंक फूड की क्रेविंग्स ड्रामेटिकली रिड्यूस हो जाती है। ब्रेन का डोपामिन सिस्टम रीसेट हो चुका होता है। जो चिप्स पहले इनरेसिस्टेबल लगते थे, अब उन्हें खाने की उतनी अर्जेंसी नहीं रहती। और कुछ लोग तो ये भी एक्सपीरियंस करते हैं कि उन्हें एक्चुअल रियल फूड का टेस्ट बेटर लगने लग पड़ता है। फ्रूट ज्यादा मीठा लगता है, सब्जी में ज्यादा फ्लेवर आता है जो पहले फील नहीं करते थे। द साइंस बिहाइंड इट। टेस्ट बड्स रफली 10 to 14 डेज में सिग्निफिकेंटली रीजनरेट हो जाती हैं। जंक फूड में आर्टिफिशियल फ्लेवर्स, एमएसजी और एक्सेसिव सॉल्ट नेचुरली अक्रिंग फूड के फ्लेवर्स को मास्क कर देते थे। जब आप इन्हें हटा देते हैं, होल फूड्स का टेस्ट ड्रामेटिकली इंप्रूव हो जाता है। ये एक एक्चुअल साइकोलॉजिकल चेंज है, फिजियोलॉजिकल चेंज है। मूड एंड मेंटल क्लैरिटी।
गट ब्रेन एक्सेस, ये वो पाथवे है जो गट बैक्टीरिया और ब्रेन को कनेक्ट करता है, ये इम्प्रूव होता है। मल्टीपल स्टडीज ये शो करती हैं कि हाईली प्रोसेस्ड फूड्स, हाई इंटेक आपकी एंजाइटी और लो मूड से कोरिलेटेड है। वीक 3 में ज्यादातर लोग बेटर मूड्स और स्लाइटली शार्पर फोकस को रिपोर्ट करते हैं। वीक 4 स्किन, वीक 4 में ज्यादातर पीपल क्लियर इंप्रूवमेंट नोटिस करते हैं अपनी स्किन के अंदर, स्पेशली अगर उनकी प्रीवियस डाइट हाई शुगर और हाई डेयरी प्रोसेस फूड पे बेस्ड थी। इन्फ्लेमेशन मार्कर्स ब्लड में रिड्यूस हो चुके होते हैं, जिससे स्किन हाइड्रेटेड और लेस डल लगती है। वेट, ये ऑनेस्ट आंसर है कि 30 डेज में वेट लॉस वाइडली वेरी करता है। कुछ लोगों का 2 to 3 kg लूज हुआ होता है और कुछ का कम। ये डिपेंड करता है कि आपने जंक की जगह क्या खाया। अगर रिप्लेसमेंट भी हाई कैलोरी थी तो वेट लॉस इतना सिग्निफिकेंट नहीं होता, लेकिन बॉडी कंपोजिशन इंप्रूव हुई होती है और इन्फ्लेमेशन डाउन हुई होती है। और ये फाउंडेशन है एक्चुअल सस्टेनेबल फैट लॉस। एनर्जी, ये शायद सबसे कंसिस्टेंट रिजल्ट है और अक्रॉस ऑलमोस्ट एवरीवन। सस्टेन स्टेबल एनर्जी विदाउट आफ्टरनून क्रैशेस। जो लोग पहले दिन में 2 से 3 बार चाय या कॉफी लेते थे सिर्फ फंक्शन करने के लिए, रिपोर्ट करते हैं कि उन्हें सिग्निफिकेंटली लेस स्टिमुलेशन चाहिए होती है। द 30-day रियलिटी, 30 डे कोई मैजिक नंबर नहीं है। ये सब एक डायरेक्शन है, ये सब एक पॉजिटिव डायरेक्शन में एक स्ट्रॉन्ग पुश है। कुछ चीजें होती हैं जो रैपिडली होती हैं, जैसे क्रेविंग्स और एनर्जी, और कुछ होती हैं जो ग्रेजुअली होती हैं, जैसे कि स्किन और वेट। लेकिन वो लोग जो वो चीज जो लोगों को जनरली सरप्राइज करती है वो ये है कि 30 डेज के बाद उनको जंक की इतनी क्रेविंग नहीं होती जितनी पहले होती थी, क्योंकि उनके टेस्ट बड्स और ब्रेन दोनों रीसेट हो चुके होते हैं। तो ये था ऑनेस्ट टाइमलाइन। वीक 1 मुश्किल है, वीक 2 बेटर होता है, वीक 3 सरप्राइजिंग और वीक 4 रिवॉर्डिंग होता है। आपको परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये डिसीजन लेना है कि 30 डेज के लिए जंक फूड आप अपनी लाइफ में ड्रामेटिकली रिड्यूस करेंगे, बाकी बॉडी खुद कर लेगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए स्पेसिफिकली एक 30 डे प्लान बनाऊं जो देसी फूड पे बेस्ड हो और प्रैक्टिकली फॉलो हो सके, तो 1-on-1 ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। और मेरे क्रेडेंशियल्स या प्रोफेशनल बैकग्राउंड को वेरीफाई करना चाहते हैं तो मेरी वेबसाइट और लिंक्डइन प्रोफाइल दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। अगर आप मुझे फिजिकली विजिट करना चाहते हैं तो आप मुझे पाकिस्तान रेलवे हॉस्पिटल में विजिट कर सकते हैं। कमेंट्स में बताएं कि आपके लिए कौन से जंक फूड को छोड़ना मुश्किल होगा। ऑनेस्ट आंसर करें, क्योंकि ये जजमेंट फ्री जोन है। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में। As always, let's be smart together for a happier, healthier you. Allah Hafiz.